सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के चैनल भारत बजी लब्बड़ में। तो आपका छोटा भाई एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो को लेके। तो गाइस, जितने भी बर्ड्स पालते हैं, बर्ड्स कोई भी हो, बजीज हो, लब्बड़ हो, एवरीथिंग, कोई भी बर्ड्स हो, सभी के जुबान पे एक क्वेश्चन होता है कि बजीज ब्रीड क्यों नहीं करते। तो गाइस, आपके दिमाग में भी शायद ये क्वेश्चन होगा। अगर आपके बजीज ब्रीड नहीं कर रहे हो तो आपने बहुत सर्च किया होगा, यूट्यूब पे बहुत सर्च किया होगा कि भाई बजीज क्यों नहीं ब्रीड करते, हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने ये वाली वीडियो मेरी देख ली पूरी तो 90% आपके जो बजीज हैं वो ब्रीड करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो मैं आपको पहले बता दूं भाई कि मैं लोकल जो हूँ वो मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो बहुत से भाई पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हो, तो मैं पहले वीडियो में बता देता हूँ कि मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ। तो लोकेशन मैं डाल दूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और गाइज, आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो यही रहेगा कि बजीज ब्रीड क्यों नहीं करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों नहीं करते हैं, और ये भी बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो गाइज, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बहुत से लोग क्या होते हैं गाइज, वो क्या करते हैं, जो अपने बजीज हैं उनको छोटे केज में रख लेते हैं, जो बहुत ही छोटा केज होता है। तो उसके अंदर जो बजीज होते हैं वो ब्रीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बड़ा केज चाहिए। अगर आपको एक पेड़ से आपको ब्रीड लेनी है तो उसके लिए कम से कम उसके लिए जो केज का जो साइज होगा, वो उसका जो साइज रहेगा वो 2x3, यानी कि जो उसकी लंबाई है वो 3 फीट होगी, उसकी जो डेप्थ है वो 2 फीट रहेगी, और जो उसकी जो ऊंचाई है वो भी आप 2 फुट या फिर 3 फीट रख सकते हैं। एक पेड़ के लिए ब्रीड करने के लिए ये वाला केज का साइज अच्छा रहेगा, क्योंकि जो केज का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है बजीज के ब्रीडिंग में। एक तो ये हो गया। दूसरा लोग क्या गलती करते हैं गाइज, कि अपने जो उनका केज होता है, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप शौकिया रख रहे हैं तो भले आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ब्रीडिंग लेनी है तो आप ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये वाली गलती अक्सर लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो उनका केज होता है उसको इधर से उधर वो घुमाते रहते हैं, कभी इधर रख दिया, कभी उस रूम में रख दिया, कभी ऊपर ले गए, कभी उधर ले गए, बाहर ले गए। तो ये वाली गलती बहुत लोग करते हैं। तो उस स्टेज में जो बजीज है वो कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। उसका रीज़न होता है क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। जब इनको लग जाता है कि हमारे लिए ये वाला जो जहाँ पे वो रह रहे हैं उनके लिए तो उनका घर ही होता है, वो जब उनको फीमेल को लगता है कि ये उसके लिए वो सिक्योर है, तभी वो ब्रीड करती है। तो आप ये वाली गलती बिल्कुल ना करें। जहाँ भी आपको केज को एक बार रखना है, आप उसे वहीं पर फिक्स कर दीजिए और वहीं पे वो ब्रीड कर देंगे। तीसरी गलती क्या करते हैं गाइज, जो 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 उनके घर में मतलब जो केज होता है उसको वो ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ पर जंगली जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली और बहुत सारे हो गए, जैसे कि चिड़ीमार होता है, बाज वगैरह हो गए, उल्लू वगैरह हो गए, कौवे वगैरह हो गए, उनका वो वहाँ पे आते रहते हैं और उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं घर में जो उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो उस केस में भी जो बजीज हैं वो बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो अपने आप को सिक्योर नहीं फील करते हैं तो वो कैसे ब्रीड करेंगे। दूसरा क्या, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या रहेगा कि लोग क्या करते हैं कि अपने जो उनका जो केज होता है उसके अंदर जो मटकी लगाते हैं, वो उसका जो साइज होता है, मटकी का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो गाइस, जो अगर छोटा साइज होगा मटकी का, तो भाई उसके अंदर कतई भी उसके अंदर ब्रीड वो जो बजीज फीमेल है वो नहीं करेगी। आपने मेरी कॉलोनी के अंदर आपने मटकियों का साइज देखा होगा। अगर आपने आप मेरे डेली मेरे व्यूवर हैं, अगर मेरे वीडियो देखते रहते हैं, तो आपने मेरी कॉलोनी के अंदर मटकियों का साइज देखा होगा। वो मटकियों का साइज सबसे बेस्ट होता है। उसके अंदर फटाफट से जो फीमेल है वो ब्रीड पे और हीट पे आ जाती है।
तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और गाय जो स्टिक होती है, और हाँ, मटकी को जो लगाने का तरीका है, कभी भी आप मटकी को केज के बीच में ना लगाएं। हमेशा 4 कोने होते हैं, किसी भी कॉर्नर में आप उसे टांग दीजिए और ऐसे टांकिए ताकि वो इधर उधर वो हिले नहीं, एक जगह वो टकी रहे, क्योंकि हिलने से उसके जो एग वगैरह हैं वो खराब हो जाते हैं। पहले वो मटकी मादी क्या करती है, मटकी के अंदर जाके देखती है, अगर उसे वो लगता है कि वो सिक्योर है तो ही वो ब्रीड करती है। तो इस बात का ध्यान रखें। और गाय सबसे ज़्यादा गलती जो करते हैं हमारे जो नए नए जो शौकिया होते हैं, वो सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि वो जब भी बजीज लेके आते हैं तो उनको नॉलेज कम होती है और पता मालूमात उनको बहुत कम होती है। तो वो क्या करते हैं, कभी कभी वो क्या है कि मेल मेल या फीमेल उठा के ले आते हैं। तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि जो आपके बजीज है वो मेल फीमेल है या फिर मेल है, आपको ये कंफर्म जरूर होना चाहिए। तो मेल फीमेल होंगे तभी ब्रीड करेंगे। तो और एक गाइस क्या गलती करते हैं, क्यों ब्रीड नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर जो एज फैक्टर यानी एज का डिफरेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि फीमेल को तो वो बहुत जो एडल्ट होती है उसको वो ले आएंगे, लेकिन जो मेल होता है उसको वो यंगेस्ट बिल्कुल जो एक पट्ठा होता है वो ले आएंगे। तो गाइज वो बहुत कम बहुत रेयर केस होता है जो ब्रीड करते हैं, लेकिन वो उस केस में ब्रीड नहीं करते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जो आपका जो बजीज की जो एज डिफरेंट है वो कम से कम रहे। हो सके तो आप सेम एज के बजीज ही खरीदें, क्योंकि इनका ये एक नेचुरल होता है कि मैक्सिमम ज़्यादातर ना ये सेम एज में ही ये पेयरिंग करते हैं। तो गाइज इसका ध्यान रखें आप। और गाइज सबसे बड़ी बात है कि आप ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ कराएं, क्योंकि जब फीमेल के अंदर बहुत सारी जो विटामिन्स वगैरह है, कैल्शियम वगैरह है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो ब्रीड नहीं करती, क्योंकि वो उसी के लिए वो योग्य नहीं रहती है। उसके अंदर जो मिनरल वगैरह, विटामिन, कैल्शियम की कमी होती है। तो आप अपने बजीज को ब्रीडिंग फार्मूलाज है, एक होती है मल्टी विटामिन A to Z, आप वो दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि सबसे बेस्ट होती है मल्टी विटामिन A to Z, तो आप वो दें अपने बजीज को, तो काफ़ी अच्छी होती है वो, और ब्रीडिंग में बहुत काफ़ी काम आती है। तो और भी बहुत सारी जो मैं वीडियो बना चुका हूँ कि जैसे कि इवन कैप्सूल हो गया, आप वो भी दे सकते हैं। तो वो भी बहुत कारगर होता है बजीज की ब्रीडिंग के अंदर। और हाँ गाइस, अगर मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, अगर वाकई में ही आपको ब्रीडिंग लेनी है तो 5 से 10 पेयर रखें आप, क्योंकि और आप उस पेयर को एक छोटी सी कॉलोनी बनाएंगे तो उसके अंदर होता क्या है कि जो सिंगल पेयर होता है वो बहुत टाइम बाद ब्रीड करता है, बहुत टाइम बाद। अगर आपके पास भी सिंगल पेयर होगा तो भाई आपको पता होगा, या तो गाइज वो ब्रीड तब करेगा कि आप किसी सेटअप से ब्रीडिंग वाला पेयर ही उठा के ले आए, तो ही वो ब्रीड करता है जाके आपके जो केज है उसके अंदर। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में कोई भी आप यंगेस्ट लेके आएंगे तो वो वाला जो पेयर है वो बहुत कम केस में वो ब्रीड करता है। तो आप इसका ध्यान रखें कि आप कॉलोनी के अंदर ब्रीड लें, क्योंकि ये थोड़ी सी इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो ये खुश ज़्यादा होते हैं। तो गाइस जब खुश होते हैं तो वो ब्रीड काफ़ी अच्छी करते हैं। तो इसलिए आप जितना हो सके 5 से 10 पेयर रखें, 5 पेयर रख लें वो इनफ है, क्योंकि एक दूसरे को देख के ये ब्रीड बहुत जल्दी करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे गाइज, इन बातों का आप ध्यान रखिए। और एक दो पॉइंट और मैं बताता हूँ आपको गाइज, कि जब भी आप अपनी कॉलोनी के अंदर कोई भी आप सीड मिक्स वगैरह लगाएं, सीड मिक्स लगाएं, उसके साथ आप गए सीड मिक्स तो दें, लेकिन उसके साथ आप जो है सॉफ्ट फूड ज़रूर दें अपने बजीज को, क्योंकि सॉफ्ट फूड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजीज की हेल्थ के लिए। जब बजीज हेल्थी होगा तभी वो ब्रीड करेगा। और गाइस पूछ रहे होंगे दोस्त, बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कैल्शियम और मिनरल वगैरह हम कैसे, जो कैल्शियम होता है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको आई बटन में मिल जाएगी वीडियो आपको। तो वो कैल्शियम ब्लॉक कैसे बनाते हैं वो मैं बना चुका हूँ वीडियो, आप कैल्शियम ब्लॉक दें। और बहुत सी जो मेडिकल स्टोर पे कैल्शियम की सिरप भी मिल जाती है, आप वो कैल्शियम की सिरप भी अपने बजीज को दे सकते हैं। तो गाइज देखिए, जब भी हम बजीज लेके आते हैं तो हमारा एक सपना होता है कि हमारे बजीज ब्रीड करें, क्योंकि भाई जब हम दूसरों की वीडियो देखते हैं
उनकी ब्रीडिंग प्रोसेस की वीडियो देखते हैं तो हमारे मन में भी जिज्ञासा होती है कि हमारे बजीज भी ऐसे ब्रीड करें। तब मैं अपने बारे में थोड़ी सी छोटी स्टोरी बताता हूँ कि जब भी मैं स्टार्टिंग में पेयर लेके आया था तो तकरीबन 5 से 6 महीने मेरे पास ब्रीड उन्होंने नहीं करी, तो मेरा दिल बड़ा उदास हो गया था। जब मैं दूसरों की वीडियो देखता था, उनकी इतनी अच्छी अच्छी प्रोग्रेस होती थी, तो मैंने ये मन में एक ठान लिया था कि भाई मुझे कुछ भी करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, मुझे ऐसी ही ब्रीड चाहिए। और गाइस रिजल्ट आपके सामने है। आपने मेरी ब्रीडिंग प्रोसेस की वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी, तो काफ़ी अच्छी ब्रीड मिल रही है मेरे को। तो ये छोटे छोटे एक पॉइंट होते हैं गाइस जो हम गलती कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारे बजीज हैं वो ब्रीड नहीं करते हैं। तो गाइस अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके गाइस, आपके बजीज 101% आपके ब्रीड करेंगे। और हाँ, एक पॉइंट और रह गया गाइस, जिस फीमेल को चर्बी लगी होती है वो फीमेल कभी भी लाइफ भर कभी भी ब्रीड नहीं करती है, और क्योंकि वो ब्रीड करने लायक ही नहीं होती है। उसकी चर्बी पता ना कितने दिन में कम हो भी या ना भी हो। तो आप चर्बी वाली फीमेल कभी ना परचेज करें। आपने देखा होगा कि जो आप पूछ रहे होंगे कि चर्बी क्या होती है, कैसे, क्योंकि जब भी आप फीमेल को देखेंगे ना, जो उसकी वेंट होती है उसके नीचे थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा होता है, लाइक ऐसा लग रहा होगा जैसे कि वो सूज रहा हो, या फिर वो आप सोच रहे हैं कि एग देने की वो उसके पेट में एग हो, तो वो एग नहीं होते गाइस। वो क्या होता है कि उसकी चर्बी होती है, वो लगी होती है, तो वो फ्यूचर में कभी भी वो ब्रीड नहीं करती है। एक गाइस जो फीमेल होता है या फिर मेल होता है, उसके पैर में कोई ना कोई दिक्कत होगी तो वो भी ब्रीड नहीं करेंगे। आप जब भी परचेज करें तो आप चेक कर लें कि उसके पैर सही सलामत हैं, क्योंकि जब भी ये क्रॉस करते हैं, जब भी ये मीटिंग करते हैं, तो ये पैरों की मदद से बहुत, क्योंकि पैर होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इनकी मीटिंग के लिए। तो गाइस ये कुछ पॉइंट थे, आप इनको फॉलो कीजिए। आप इनमें से क्या गलती कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, आप वो गलती ना करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो छोटा सा लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और गाइज ऐसे ही मैं आपके लिए मस्त वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं। और गाइज मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।